14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और 18 साल की उम्र में मेरे एक बेटा हुआ। वो 4 साल का था। फिर 20 साल की उम्र में दूसरा बेटा हुआ। वो 6 महीने का था तब मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी के माध्यम से जो 2 दिवसीय सेमिनार चल रहा है, इसमें आज दूसरा दिन है और हमारे साथ मनसा देवी हैं राजस्थान से। और इनकी कहानी बाकी लोगों के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है और वो इसलिए भी है क्योंकि बहुत कम समय में मात्र 14 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है और 23 साल में ये विधवा हो जाती हैं। 2 बच्चों को लेके इनके लाइफ में जो संघर्ष रहा वो बाकी लोगों के लिए एक प्रेरणा देता है कि इतने संघर्ष के बावजूद ये कैसे आगे निकल के आई और बाकी महिलाओं को भी लेके ये आगे चल रही हैं। तो मनसा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार जी बताइए, क्या हुआ आपके साथ, कैसे हुआ? 14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और 18 साल की उम्र में मेरे एक बेटा हुआ। वो 4 साल का था। फिर 20 साल की उम्र में दूसरा बेटा हुआ। वो 6 महीने का था तब मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में मेरा पति कोमा में चले गए। उस वक्त कोमा में चले गए। 4.5 महीने तक हॉस्पिटल में रखे। 4.5 लाख रुपए लगाए और खूब सेवा की 2 साल तक कंटिन्यू। उस पीरियड में मेरी 2 बीघा ज़मीन थी, वो भी बिक गई। फिर भी मेरे पति नहीं जिए, वो मर गए। जिसके बाद 2007 में मैं एकल नारी शक्ति संगठन से जुड़ी। एकल नारी शक्ति संगठन से जुड़ने के बाद मैं बिल्कुल निराकार हो गई थी। परिवार वालों ने बाहर कर दी थी, घर वालों ने बाहर कर दी थी और छोटी उम्र थी तो बाहर के लोगों से भी मैंने बहुत बचाव किया मेरे बचने के लिए, क्योंकि छोटी उम्र थी तो जिधर जाती उधर ही कोई ना कोई किसी न किसी बहाने मुझे टॉर्चर करते थे। संगठन से जुड़ने के बाद मुझे वो ताकत मिली। आज मैं हजारों बहनों के साथ संस्था में जुड़ी हूँ, बहनों का काम करती हूँ। 99,000 हमारी 1999 में हमारा जब संगठन बना था, 2007 में मैं जुड़ी और आज मैं बहनों के साथ बहनों का काम कराती हूँ। मैं खुद आगे रह करके बाहर जाती हूँ, रंगीन कपड़े पहनती हूँ, मेहंदी बिंदी लगाती हूँ और बहनों का जो भी काम होता है वो मैं करवाती हूँ। ये मेरे तो ये जो इसके बीच में जो आपका जो खर्च है, वो इनकम है, वो कैसे आपका अर्निंग, क्या साधन है? मैंने 2010 में 10वीं की पढ़ाई की। पहले मैं 8वीं थी। जिसके बाद मैंने एक स्वयं सहायता समूह से मैं जुड़ी। उससे मैंने एक मशीन खरीदी और मशीन सिलाई करके मैंने मेरा गुजर बसारा किया। मेरे बच्चों की पढ़ाई करवाई। एक बच्चा पीयर में पढ़ा, एक बच्चे की मैंने पढ़ाई करी। उसी से मेरा गुजारा चलता है। मैं सिलाई करती थी, मेहनत करी मैंने। तो अभी आप बाकी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी महिलाओं के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी ज़िंदगी में जो भी संघर्ष आए, जो भी दुख संकट आए, उसको पार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। एकल होने के बाद भी हमें बाहर निकलना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, तो ये रही इनकी कहानी और जो हमें प्रेरणा देती है कि वाकई जो इनका संघर्ष है वो काबिल तारीफ़ है। जब इतनी कम उम्र में ये विधवा हो जाती हैं और 2 बच्चों का भार, ऊपर से सामाजिक और पारिवारिक दोनों तरफ से टॉर्चर है, उसके बावजूद लड़ते हुए ये यहाँ तक पहुँची। आज अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं और बाकी महिलाओं के लिए प्रेरक बनी हुई हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।